आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दी हुई है कि यूरेथर्मिक प्लांट्स टेम्परेचर की एक वाइड रेंज को विथस्टैंड कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि मेनली दो चीज़ों का बना हुआ होता है। एक तो होते हैं इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस इकोसिस्टम की बायोटिक कम्युनिटी को मेकअप करती हैं, जो कि इसका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। और दूसरी चीज़ किसी भी इकोसिस्टम में होती है इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं वो इन एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ लगातार इंटरेक्शन करते हैं और ये एबायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेनली कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला फैक्टर हो जाता है हमारे पास टेम्परेचर का, जो कि डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर और इनकी बॉडी पर असर डाल सकता है। टेम्परेचर के बाद आता है वाटर, फिर हमारे पास सनलाइट और फाइनली सॉइल। ये चारों ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी इकोसिस्टम में मिलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर काफ़ी असर डालते हैं। अब अपनी इन सराउंडिंग्स में सरवाइव करने का या अपने इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का, यहाँ पर एडजस्ट करने का हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास चैलेंज होता है। लेकिन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से या एक मैकेनिज्म से इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए इक्विप्ड नहीं होते। तो जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स में से एक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। एक होते हैं यूरीथर्मिक या यूरीथर्मल और एक होते हैं स्टीनोथर्मल। तो इन दोनों में से जो यूरीथर्मिक है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर की एक वाइड रेंज को विथस्टैंड कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि ज़्यादा रेंज टॉलरेट करने की एबिलिटी रखने की वजह से इन यूरीथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की ज्योग्राफिकल रेंज भी ज़्यादा वाइड होती है, जबकि स्टीनोथर्मल वो हैं जो एक नैरो रेंज में सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर नीचे टेम्परेचर हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इनकी रेंज भी कम होती है। तो यह बात सही है कि यूरीथर्मिक प्लांट्स या कोई भी यूरीथर्मिक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की वाइड रेंज में रह सकता है। रीज़न इसका हमें क्या दिया हुआ है कि जो मॉडरेट टेम्परेचर पे सक्सेसफुली ग्रो करता है उस प्लांट को हम मीजोथर्मिक कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है पर स्टेटमेंट भी ये सही है। मॉडरेट टेम्परेचर में यानी जहाँ पर रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सारी चीज़ें एडिक्वेट हों लेकिन एक्सट्रीम भी ना हो, इस तरह के हैबिटेट में जो अच्छे से रह पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, उन्हें हम मीजोथर्म्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर कर देंगे। स्टेटमेंट दोनों ही सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।